नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमपुत्र महेश कुमार आजाद। आप सभी को ज्ञात होगा कि आज का दिन इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। हमारे समाज के लोगों को, सभी वर्गों को समान अधिकार दे दिए गए थे और जो हमारा समाज दबा कुचला समाज था, उसको पढ़ने लिखने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। क्या कहें कि बहुजन समाज के लोगों को तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो अधिकार धर्म न दे सका, वो अधिकार संविधान ने दे दिया। इसीलिए यह आज किसी के लिए बड़ा गर्व का दिन हो या ना हो, पर बहुजन समाज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़े गर्व का दिन है। आज के दिन संविधान पूर्ण रूप से संविधान सभा ने बनाकर सौंप दिया, क्योंकि धर्म में आज भी देखो स्त्रियों को वो अधिकार नहीं दिए जो संविधान ने दे दिए। आज देखिए कहीं पर किसी मस्जिद की मौलाना कोई औरत नहीं होगी, कथा वांचने वाली, पुराण वांचने के लिए कोई औरत नहीं है, यानी किसी स्त्री को अधिकार नहीं दिया धर्म ने। लेकिन संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए। आज आप देखें तो राष्ट्रपति से लेकर कलेक्टर वगैरह, एसपी, दरोगा, सब में संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ उन महिलाओं से, भारत के नागरिकों से, कि हमारे महापुरुषों ने और परम पूज्य बाबा साहब ने जो हम लोगों पर उपकार किया है, उसका बदला उसका मूल्य हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि हमको बोलने का अधिकार दिया और साथ ही कुछ लोग जय श्री राम बोल लेते हैं और कुछ जय श्री कृष्णा, यानी आप कुछ भी बोलें, लेकिन आपको जय संविधान भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो आपको बोलने की आजादी देता है। और हमारे सबसे ज्यादा यहाँ पर किसी को ताकत दी गई है, सबसे ज्यादा पावर दी गई है, तो वह भारत के लोगों को दी गई है, भारत की जनता को दी गई है। क्योंकि
अगर हमें किसी भी देश का संविधान जानना है तो हम उस देश की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को देख लें तो हमें उस देश के संविधान का मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। जैसे हमारी संविधान सभा ने जो हमारा संविधान दिया हम लोगों को, और उसमें एक प्रेमबल उद्देश्य का दी, जिसमें है हम भारत के लोग, यानी सबसे ज्यादा महत्व भारत देश में भारत के लोगों को दिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम लोग भारत देश को एक संपूर्ण भारत को संपन्न बनाएंगे। और समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत एक समाजवादी देश है जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारा समाज पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया गया है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान रखा गया है। गणराज्य की स्थापना, भारतीय संविधान में गणराज्य का अर्थ है कि हमारा जो राष्ट्रपति है यह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, भिखारी का बेटा भिखारी नहीं बनेगा। ये काबिलियत पर निर्भर करता है, योग्यता पर निर्भर करता है। अगर वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है तो उसे राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। साथियों, अगर आप एक बार संविधान को उठाकर पढ़ लें, देख लें, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि संविधान ने हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं। और आप रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मानो या ना मानो, लेकिन भारतीय संविधान के नियम कानूनों को तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी हो। तो साथियों, आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान।